नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर एक सड़क दुर्घटना हो गई है और इस दुर्घटना में एक बोलेरो और कार में टक्कर हो गई। इस टक्कर में आपको बता दें 9 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कहाँ से आ रहे थे? रतनपुर। क्या करने गए थे वहाँ? दर्शन देवी माता के। अब फिर क्या हुआ? स्टेन हो गया। कहाँ पे? पता नहीं भैया वहाँ। कैसे आप किस गाड़ी में थे? बुर्रो में। और एक्सीडेंट किससे हुआ है? कार से। कैसे हुआ घटना में बताएंगे? हाँ, तो वो आगे से गया, वो शराब धरा था पेटी में। हाँ। और वो फूल पिया था। हम कोई शराब नहीं पीता, मैं अकेला, हमारा भाई था। हाँ। और ड्राइवर था, वो भी शराब पी नहीं। हाँ। सब कोई शराबी हम न हैं। हाँ। वो मन शराबी, सब शराबी पिए रही भैया। हाँ। और आके खेत से सब हम। तुम अपन रास्ता में रहा? हाँ, हमारा रास्ता में है। तो ओ मन आके तुम्हारे में ठोके है? हाँ, वो मन आके ठोके हैं। हमारे रास्ता में हमारे रहे हैं। और आगे रखे से। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क निर्माण का काम जोरों पर चल रहा है। पिछले कुछ सालों से जिला प्रशासन और पुलिस दंतेवाड़ा में जंगरगुड़ा मार्ग तक सड़क बनाने में जुटी है। इसी के तहत अब तक 18 किलोमीटर की सड़क तैयार हो चुकी है। हालांकि नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों को आग के हवाले दंतेवाड़ा जिले के घोर नक्सली क्षेत्र में मड़का मिराज से दोकापारा में सड़क निर्माण कार्य हुआ तो है, लेकिन पूरी तरह से बेकार। बता दें कि मड़का मिराज से दोकापारा ग्राम पंचायत में 3 दिन पहले से सड़क डामरीकरण निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। ये क्षेत्र पूरी तरह से घोर नक्सली क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में 2 साल पहले सीआरपीएफ कैंप स्थापित किया गया, जिसके बाद से इस क्षेत्र में थोड़ी सी नक्सलियों की गतिविधियां कम देखी जाती हैं। उससे पहले इस क्षेत्र में सिर्फ नक्सलियों का ही बोलबाला हुआ करता था, लेकिन अब डामर सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस सड़क के निर्माण को देखकर ही समझा जा सकता है कि कहीं पर आधा इंच भी डामर नहीं लगा है, कहीं पर नीचे की मिट्टी पूरी तरह से दिख रही है। और इस निर्माण कार्य में लगे 10 चक्का वाहन जब उस सड़क से गुजरे तो रोड पर लगा डामर पूरी तरह से उखड़ गया और नीचे की मिट्टी साफ साफ दिखने लगी। इससे साफ समझा जा सकता है कि सड़क का निर्माण कितना गुणवत्ता पूर्वक हो रहा है। ऐसे बीहड़ों में जब किसी प्रकार का रोड निर्माण होता है तो पुलिस के जवान और सीआरपीएफ के जवान सहित एसटीएफ के जवान इस रोड को बनाने में अपनी पूरी सुरक्षा देते हैं। कई बार तो ऐसे रोड निर्माण में हमले भी हुए हैं और कई जवानों ने शहादत भी दी है। ऐसे में इस तरह गुणवत्ता विहीन सड़कों का निर्माण कार्य जवानों के जान से खेलना कहां तक उचित है, जब देश के जवान ऐसे दुर्गम जगह पर जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे सड़कों का निर्माण करवाते हैं और कुछ ठेकेदार अपने निजी लाभ के लिए इस तरह की बेकार सड़कों का निर्माण करते हैं। हमारी टीम ने जब चल रहे रोलर चालक से इसकी जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि ये सड़क 5 साल के लिए निश्चित की गई थी, कि इस सड़क को 5 साल तक कुछ भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं हम इस वक्त खड़े हैं नक्सली क्षेत्र दंतेवाड़ा जिले के हिरोली ग्राम पंचायत में। ये हिरोली ग्राम पंचायत दोकापारा एक बहुत ही नक्सलियों से घिरा हुआ जगह है। यहाँ पर पूरा नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और इस क्षेत्र में आज पुलिस की टीम यहाँ पे सर्चिंग पे आई हुई है। सूचना की जानकारी मिली थी कि यहाँ पर कहीं पे आईडी लगाया गया है, तो उसको चेकिंग के लिए यहाँ पे पुलिस की टीम आई हुई थी, जो अभी चेकिंग में लगी हुई है। और यहीं पर अभी रोड निर्माण का कार्य चल रहा है। आपको हम दिखाएंगे कि ये रोड का निर्माण इतने और जो पुलिस के जवान हैं वो कहीं न कहीं अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसे रोड का निर्माण के लिए वो हमेशा ड्यूटी देते हैं, हमेशा यहाँ पे तैनात रहते हैं। और ऐसे क्षेत्रों में वो पुलिस की टीम हमेशा आती रहती है, सीआरपीएफ की टीम आती है, डीआरजी की टीम आती है, अपनी जान को जोखिम में डालकर वो इस सड़कों का निर्माण करवाती है। लेकिन कुछ ठेकेदार अपने पैसे के फ़ायदे के लिए, निजी फ़ायदे के लिए इस तरह गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण करवाते हैं
और आज उसी में ये देख सकते हैं आप कि इतनी गुणवत्ताहीन यह रोड बनी हुई है, सड़क बनी हुई है कि इसका एक बारिश तो क्या ये गर्मी भी निकाल पाएगी कि नहीं निकाल पाएगी, ये भी समझ पाना मुश्किल है। कहीं कहीं 5 साल चल जाएगा, कहीं कहीं पे आधा इंच भी माल नहीं है इसमें। ऊंचा नीचा फिर भी कहीं कहीं पे तो आधा इंच भी नहीं है, बिल्कुल एकदम दिख ही रहा है, पूरा पत्ते के बराबर भी नहीं है। जहाँ पे ऊंचा रहेगा वहाँ तो मशीन खींच के जाएगी। हाँ, जहाँ डाउन है वहाँ ज़्यादा माल जाएगा। ऐसा तो ये रोड 5 साल चलने की पूरी उम्मीद है। 5 साल चल जाएगा, आप लोग की पूरी वारंटी है। ठीक। अब देखने वाली बात है कि ये सड़क कब तक ऐसी ही रहेगी। क्या सरकारी तंत्र इस सड़क निर्माण की गुणवत्ता जांच करेगा या ये सड़क ऐसी ही रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा, जहां प्रश्नकाल सत्र के दौरान सभी नेताओं का संबोधन लगातार जारी है। माननीय मंत्री जी से बस्तर क्षेत्र, सरगुजा क्षेत्र और मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के कुछ कार्यों से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, लेकिन पूर्ण अपूर्ण कार्य से संबंधित कुछ विसंगतियां हैं और ब्लॉक जिला लेवल के अधिकारी देते हैं कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन उत्तर आया है 178 कार्य अप्रारंभ है। इसी प्रकार सरगुजा क्षेत्र में अलग अपूर्ण की बताई गई है और मध्य क्षेत्र में भी 61 कार्य अप्रारंभ बताई गई है। तो मैं जानना चाहूंगा ये इस प्रकार की विरोधाभास क्यों? ब्लॉक में अलग जानकारी, जिला में अलग जानकारी, प्रदेश में अलग जानकारी। ये सब न्याय यात्रा में जाकर पूछो, न्याय यात्रा में सब पता लग जाएगा। जी जी जी, यहाँ पूछने के बजाय यहाँ भी तो न्याय मांग रहे हैं भैया। न्याय वहीं मिलेगा भैया। अध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपके माध्यम से माननीय सदस्य को, जो बस्तर प्राधिकरण के स्वयं वहां के उपाध्यक्ष रहे, अध्यक्ष रहे और उस क्षेत्र से काफी लंबे समय से आप माननीय सम्मानीय सदस्य रहे हैं। ये आपके समय का है, आपने स्वीकृति दे दिया। अब स्वीकृति दे दिया तो काम तो समय पे पूरा करना था महोदय। अब आप ये प्रश्न अभी लगा रहे हैं, तो महोदय हमने पूरी जानकारी दिया है कि जो अभी तक इतने दिनों के बाद प्रारंभ जो नहीं हुआ, दर्द और दवा एक साथ मांग रहे हैं। तुम ही ने दर्द दिया, तुम ही दुआ देना। और इसलिए अब उसकी जानकारी हमने दिया है। जी 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 जी। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था, ब्लॉकों से जानकारी आई है अप्रारंभ किए हुए कार्य के निरंक, लेकिन आपके द्वारा जवाब में दी गई है कि इतने कार्य अप्रारंभ हुई है, लेकिन वे ब्लॉक से वो नहीं हो। क्या चिड़िए क्या मामला? लेकिन ये सिर्फ आपने घ में बताया है कि कार्यों पर रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से अप्रारंभ कार्य को वित्त विभाग के सहमति प्राप्त पश्चात प्रारंभ करने के निर्देश दिए। लेकिन कलेक्टरों के द्वारा जैसी सरकार बदली, वैसी जो भी अपूर्ण कार्य है प्रारंभ नहीं किए, उसमें रोक लगा दी गई थी। आज तक उसका काम को प्रारंभ करने में कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है, लेकिन आपके द्वारा बोले कि सिर्फ प्राधिकरण कार्य के लिए वित्तीय संतुलन। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।